अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल एज। माई सेल्फ हमज़ा ख़ान लोधी। और आज हमारी CSS सीरीज़ की 23वीं वीडियो है और जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसका पार्ट 4 है। तो इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक साइट बनाई थी अपने कॉन्टेक्स्ट सेक्शन की, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ डिटेल्स लिखी थी और उसके नीचे हमने फॉर्म लगाना मैप लगाना सीखा था, जो कि एक नई चीज़ थी हम लोगों ने सीखी। और इस क्लास के अंदर हम लोग जो है इसी की राइट साइड पे हम लोग एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। फोल्डर को हम लोग खोल लेते हैं VS कोड के अंदर। और यहाँ पर तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि मैप लगाना सीखा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको सबसे पहले गो लाइव कर लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, देखें इतनी हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए हमने एनिमेशंस लगाई हैं, लिंक्स लगाए हुए हैं। और ये हमने अभी यहाँ पर एक जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है यहाँ पर वो क्रिएट करना है। उसके बाद हमारा एक फूटर है वो हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर डिफ के अंदर। तो ये हमारा डिव है राइट, तो मैं यहाँ से राइट हटा देता हूँ सबसे पहले। और सीएसएस में जाते हैं। सीएसएस हमने कितनी लिखी है सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैं बिल्कुल एंड पे आ गया हूँ। और ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट राइट। यहाँ कॉन्टैक्ट राइट को एक बॉर्डर लगा हुआ है, सही है। और उसके बाद वेट 70% दी हुई है। हाइट जो 100% डिस्प्ले फ्लेक्स है। अलाइन आइटम सेंटर दिया हुआ और जस्टिफाई कंटेंट हमने इसको सेंटर दिया है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर हमारे पास देखें ये बॉक्स शेडो दिया हुआ है, यहाँ पर बॉक्स शेडो नहीं है। तो सबसे पहले मैं बॉक्स शेडो दूंगा इसको ताकि ये ठीक दिखे। तो मैं ऐसे कॉपी करता हूँ बॉक्स शेडो। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स शेडो दे दिया, तो मुझे इसको हटाने की ज़रूरत है बॉर्डर को। यहाँ से बॉर्डर मैंने हटा दिया, तो ये हमारा बिल्कुल अभी ये ठीक दिख रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि अगली चीज़ मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि अब मेरे को थोड़ी यहाँ पर पैडिंग देनी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी पैडिंग दे दूँ यहाँ पर। पैडिंग मैं कुछ 10 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ ताकि ये सही हो जाए। और यहाँ पर अब मुझे फॉर्म बनाना है। सबसे पहले मैं फॉर्म टैग ले लेता हूँ। फॉर्म टैग आ गया। एक्शन का एट्रीब्यूट हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हमने कोई एक्शन नहीं लगाना। उसके बाद हमें यहाँ पर अब देखना है हमने क्या क्या बनाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। तो मुझे यहाँ पर एक नाम चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक इनपुट आ जाएगा ऐसे, चाहिए एक इनपुट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नाम आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट आ जाएगा। ये हो गया। और ये दो इनपुट हो जाएंगे जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ईमेल आएगी और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिख के यहाँ पर हम लोग डालेंगे अपना सब्जेक्ट। यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट में वो करना चाहता होगा कॉन्टैक्ट, वो अपना यहाँ पर सब्जेक्ट डालेगा, सही है। और उसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पर हमारा जो है वो जो मैसेज जो भी इसने लिखना है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो एक बटन आ जाएगा, सबमिट बटन। तो ये कुछ हमारे पास ये जो फॉर्म है हमारे पास तो कुछ डिज़ाइन इस तरह रहने वाला है। तो इसको क्रिएट करते हैं। 1 2 3 4 इनपुट होंगे, 3 इनपुट होंगे हमारे पास। और ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया होगा। और ये हमारे पास जो आ रहे होंगे ऊपर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग, ये लेबल्स लग रहे होंगे जो कि फॉर्म का एक टैग है। और नीचे जो ये बटन आ रहा है इसको हम लोग इनपुट टाइप जो है वो सबमिट लगा देंगे, तो ये एक बटन बन जाएगा। अब अगर आप चाहें तो बटन ही बना सकते हैं सिंपल बटन टैग लेके, लेकिन मैं जो यहाँ पर एक इनपुट टैग लूँगा और उसको जो टाइप है वो सबमिट लगाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ।
यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि अब सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्म ले लिया है, फॉर्म के अंदर अब मुझे यहाँ पर डिव लेने हैं। तो जो हमारे दो इनपुट्स आएंगे वो एक डिव के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर मैं एक डिव ले लूँगा। सही हो गया। अब ये एक मेन डिव आ गया, डेटा कहाँ से आ गया, डिव चाहिए था डिव, इससे डेटा डिव। तो यहाँ पर एक डिव आ गया हमारे पास, और अब इस ये हमारा मेन डिव हो जाएगा, हमारे जो हमारे पहला जो एक जिसके अंदर हमारे पास दो इनपुट्स आ रहे होंगे। सही है। अब इनके अंदर दो इनपुट्स है और एक डिव के अंदर एक दो डिव मुझे और चाहिए, जिसको मैं ऐसे फ्लेक्स अलाइन कर पाऊंगा। देखिए मेन को मैं फ्लेक्स अलाइन करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड हो जाएंगे, और इसके अंदर मैं एक ये मुझे एक डिव लूंगा और यहाँ पर एक और डिव लूंगा मैं ऐसे, ये दो डिव हो जाएंगे ऐसे। और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लेके ऐसे, और यहाँ पर मैं एक इनपुट ले लूंगा, यहाँ पर ऐसे एक इनपुट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक टेक्स्ट आएगा और यहाँ पर ऐसे एक इनपुट आ जाएगा। तो मुझे कुछ इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक डिव ले लिया, अब इसके अंदर मुझे दो डिव चाहिए। तो यहाँ पर एक डिव लेके मैं लेबल लगाऊंगा सबसे पहले, लेबल के अंदर से मैं फॉर हटा दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा योर नेम। इसी तरह मैं यहाँ पर एक इनपुट ले लूँगा, और टाइप जो इसकी टेक्स्ट हो जाएगी। अब इसी की मैं यहाँ पर कॉपी बना लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे चाहिए ईमेल। और यहाँ पर जो हमारा इनपुट है का जो नेम आईडी हटा देते हैं, ऊपर से भी हटा देते हैं इसका नेम आईडी, और ये ठीक हो गया। अब जो यहाँ पर जो इसकी इनपुट की जो टाइप है वो मुझे चाहिए यहाँ पर ईमेल, ताकि अगर कोई भी शख्स जो है वो ईमेल लिखे तो उसकी ईमेल जो सही लिखी जाए, ये ना वो कुछ भी लिखे हमें सेंड कर दे, ईमेल उसकी परफेक्ट हो। यहाँ पर ये चेक कर लेगा ईमेल को कि ईमेल सही है कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास दो जो है ये इनपुट्स बन गए, ये हमारा एक हो गया। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे एक और डिव चाहिए, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबमिट सबमिट का जो हमारा इनपुट है वो लगाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है ये डिव, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा। सेम मुझे चाहिए यहाँ पर, फिर से डेटा आ गया यहाँ पर, तो ये लेबल आ गया। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आया हमारे पास, और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट ही लगाएंगे इसको। तो ये एक और हमारे पास यहाँ पर आ गया इनपुट। इसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक और इसी तरह का चाहिए मुझे, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो इनपुट की जगह हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट एरिया। तो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया। यहाँ से भी इसका नेम और आईडी हटाना है मुझे, तो ये हो गया नेम और आईडी। तो ये आप रिसाइज का इसके अंदर ऑप्शन है, तो रिसाइज भी कर सकते हैं हम लोग इसको। तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, रिफ्रेश, और नीचे आते हैं तो ये भी कुछ इस तरह दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे करना है स्टाइल। तो बारी बारी में इसको ज़रा क्लासें और यहाँ आईडियाँ जो भी मैंने देनी है वो मैं इसको देख के देखता हूँ। ये हमारा एक है, और इसके अंदर हमारे पास है, मैं देता हूँ आईडी, इसको हम दे देते हैं नेम ईमेल डिव। ठीक है, नेम ईमेल डिव, और इसके बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कुछ आईडी सब्जेक्ट मैसेज डिव, और यहाँ पर हम लोग आईडी डाल देते हैं मैसेज डिव। तो ये हमारे पास हो गए। और अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया। तो कॉन्टैक्ट हैश कॉन्टैक्ट राइट के अंदर यहाँ पर देखें मैं फॉर्म का यहाँ पर दे रहा है हिंट में, विथ 100% दे रहा है, हाइट 100% दे रहा है, बिल्कुल ठीक दे रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया हमारे पास, अलाइन टाइम सेंटर हो गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे रहा है, सही बिल्कुल ठीक है। और गैप हमें यहाँ पर 20 पिक्सल का मिल रहा है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ठीक दे रहा है, मुझे सारी प्रॉपर्टीज़ चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर, और इसको बॉर्डर दे लेते हैं फॉर्म को, कि बॉर्डर जो है वो ठीक लगा है, प्रॉपर्टीज़ ठीक है कि नहीं। तो ये ठीक है। पैडिंग मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए, तो मैं कुछ 20 कर देता हूँ। तो आई थिंक ये ठीक होगा, यहाँ 20 भी नहीं 30 कर लेते हैं, और अंदर आ जाएगा। तो ठीक है,
20 ठीक था, 20 ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि अब जो अंदर के जो डिव्स हैं उनको अलाइन करना है। तो मैं इसको ऑन ही रखता हूँ और इसको जो है वो रेड दे देते हैं बॉर्डर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास है नेम, ईमेल, डिव, सब्जेक्ट डिव, तो इन दोनों को मुझे सेम चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि हैश कॉन्टेक्ट राइट फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है दो हमारे पास डिव होंगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ एक ही डिव होगा, एक ही डिव होगा। सबसे पहले हम लोग इनपुट्स को स्टाइल कर लेते हैं। तो इनपुट को मैं क्या करता हूँ कि विथ हाइट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए फिल वक्त के लिए, साइज की ऐसी रहने देते हैं अभी। और पैडिंग कुछ कर लेते हैं हम लोग, पैडिंग कुछ ऊपर नीचे से 5 पिक्सल और 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से, तो पैडिंग ये ठीक रहेगी। और बॉर्डर जो है वो कुछ ये हो गया, बॉर्डर का रंग मुझे कुछ हल्का करना है यहाँ से, ये बॉर्डर हो गया। इसी तरह मुझे आउटलाइन रन करनी है। आउटलाइन रन हो गई है। या मैं काम करता हूँ ना, डायरेक्ट इनपुट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इतना लंबा क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट इनपुट सेलेक्ट करूँगा तो तब भी हमारे पास जो है वो लग जाएगा। मैं जो भी प्रॉपर्टीज़ दूंगा वो बाद में अप्लाई होती रहेंगी। तो ये हो गया। फॉन्ट साइज हम लोग इसका कर लेते हैं। फॉन्ट साइज कुछ 1 रैम, और ये ठीक हो गया अभी हमारे, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि अब मुझे इनके डिस्क को लाइन करना है। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ पुट स्टाइल, ये ठीक है। ये अलग से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये को कॉपी बनाते हैं और यहाँ पर ऐड भी, ताकि ये इसके अंदर रहे। कुछ रेड कर लेते हैं ताकि पता चले ये हाईलाइट रहे। ये हमने समझे डेंजरस एरिया बना दिया है, नो गो एरिया, इसको हमने नहीं छेड़ना है। तो ये हो गया। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि हैश कॉन्टेक्ट के अंदर, कॉन्टेक्ट राइट के अंदर हमारे पास फॉर्म है, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, नेम ईमेल, हैश नेम ईमेल डिव, ये आ रहा है। सबसे पहले इसको बॉर्डर लगा लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं किधर है ये। तो ये हमारे पास है। इसको हमने क्या करना है, विथ 100% देनी है हमें, सही है। विथ 100% हो गई, गुड। हाइट इसकी हमें नहीं चाहिए, हाइट ऑटो रखते हैं। और डिस्प्ले फ्लेक्स देना है हमें से, हो गया। लाइन आइटम सेंटर, और यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है हमें। और ये कुछ हो गया हमारे पास, क्या हो गया, अच्छा। इसके अंदर हमारे पास दो डिव हैं, उनको भी देख लेते हैं अभी। तो इसके अंदर हमारे पास अब डायरेक्ट जो है वो डिव है, इसको भी हम लोग बॉर्डर लगा लेते हैं। हम लोग लगा लेते हैं ग्रीन, ग्रीन बॉर्डर लगाना है मुझे यहाँ पर। और यहाँ से इसको हटा लेते हैं। तो ये हमारे पास बॉर्डर लग गया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि विड्थ जो है इनकी 50% दे सकता हूँ, और मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर दे सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर दे सकता हूँ, और फ्लैगजेशन कॉलम दे सकता हूँ उसको। और यहाँ से मुझे इसको स्टार्ट करना है। तो ये ठीक हो गया। अब इसी के अंदर जो हमारे पास इनपुट्स भी हैं, अब मैं इसको इनपुट को भी स्टाइल कर लेता हूँ। विथ 100% हो जाएगी यहाँ से, फ्लैग डायरेक्शन वाला सीन हट जाएगा सारा। और
यहाँ से मेरे पास कुछ गड़बड़ हो रहा है, इफ के अंदर डायरेक्ट जो है वो इनपुट आ रहा है ऐसे। अब ठीक हो गया ये, और ये बिल्कुल ठीक चल। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा डिव है, इसको मैं थोड़ा सा गैप देना चाहता हूँ, गैप कुछ 10 पिक्सल। तो ये ठीक हो गया। और जो हमारा लेबल है डिफ के अंदर, ये डिफ को मैं यहाँ से कॉपी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लेबल लगा लेता हूँ। लेबल बॉर्डर विथ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हमें यहाँ पर कलर चेंज करना है, इसका कलर थोड़ा ग्रेश टाइप का करना है। यहाँ में जो मैंने बॉर्डर को कलर दिया था वही कलर हम लोग उठा लेते हैं इनपुट का, ये कॉपी, यहाँ पर जाके पेस्ट। बहुत हल्का कलर हो गया ये, तो थोड़ा सा इसको डार्क करना है, और काफ़ी हल्का है जी। तो ये ठीक रहेगा, थोड़ा और डार्क। ठीक है, बॉर्डर हटाते हैं यहाँ से, और ये हो गया। यहाँ से बॉर्डर हटाते हैं फिर से, और इनपुट इनपुट हमारे पास किधर है, ये रहा इनपुट हमारा। फिर बॉर्डर हट गया, और ये बॉर्डर हटा। तो जो हमारे पास मेन है, तो मुझे स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट। अब ठीक हो गया ये। अगर मैं रेड बॉर्डर हटाऊँ यहाँ से, कैसा दिखेगा ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है। जो हमारा टेक्स्ट है, इसको हम लोग फॉन्ट साइज 1 रैम, काफ़ी अच्छी हिट देता है ये। और थोड़ा सा उसको बोल्ड भी कर देते हैं, फॉन्ट प्रिंट 600, 500, 500 ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे सबको एक ही जैसे लेवल देने हैं। यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट चेंज है, यहाँ पर मुझे लिखना है मैसेज। अब ठीक हो गया। तो मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने लगा हूँ। मैं यहाँ पर ये करने लगा हूँ कि जितने भी हमारे लेबल्स हैं, मैं यहाँ से लेवल का खाता क्लियर कर रहा हूँ। कलर चेंज करें इसका, कलर चेंज करते हैं लेबल का, और यहाँ पर मैं कलर देता हूँ कलर RED रेड, और सही है, सारे वर्क कर रहे हैं। इसको भी नो गो एरिया में ले जाके चले जाते हैं। तो यहाँ से ये, मतलब ये डेंजरस एरिया हो गया हमारा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट एंड क्या है, लेबल स्टाइल, कॉपी एंड पेस्ट। हो गया, और सेव कर लिया मैंने यहाँ पर, और ये हमारे पास सारे जो लेबल्स हैं उसके ऊपर बिल्कुल ठीक तरीके से यहाँ लग चुका है। तो यहाँ तक ठीक हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि इसके पीछे भी मुझे थोड़ा गैप चाहिए। ये हमारा डिव है, इनपुट है, तो यहाँ पर मैं इनपुट को अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, डिव को मैं अगर पैडिंग दूँ, नहीं मार्जिन चाहिए मुझे, राइट 10 पिक्सल, तो ठीक है, आई थिंक ठीक है, ठीक हो गया। अब मुझे सब्जेक्ट को करना है स्टाइल, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, कॉपी, और यहाँ पर जाके हम लोग इसको करेंगे पेस्ट। कॉन्टेक्ट राइट
और इसके अंदर फॉर्म है हमारे पास, फॉर्म के अंदर हमारे पास है ये, और इसको मैंने करना है विड्थ जो इसकी आ जाएगी कुछ 100% की। हो गया। बॉर्डर दे देते हैं इसको ताकि पता चल जाए। मैं बॉर्डर इसलिए देता हूँ यहाँ पर कि मुझे पता चले कि हमारा जो सिलेक्ट किया मैंने वो सही से सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ, मुझे पता चल गया कि यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं इसको ऐसी हाइश दूंगा यहाँ पर तो ये सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, सिलेक्ट हो गया ये। अब मुझे क्या करना है इसको, सबसे मुझे पहले मुझे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, आइटम स्टार्ट, जिस सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक हो गया। गैप दे देते हैं हम लोग 10 पिक्सल का इसको, ग्रिड एरिया नहीं, गैप 10 पिक्सल का। गैप 10 पिक्सल हो गया इसका हमारा। और इसके अंदर जो इनपुट है यहीं पर ही हम लोग कर देते हैं ना। यहाँ पर मैं इनपुट की जो विड्थ है वो 100% कर देता हूँ, ठीक रहेगा ना। मैंने यहाँ पर जो इनपुट दिया हुआ है विथ 100%, ये हमारा जो कोड इतना सारा हट जाएगा। इसी तरह ये ऐसे डिव ठीक हो गया। तो ये हमारे जो इनपुट की टेंशन थी वो ख़त्म हो गई, इनपुट को विथ मैंने 100% दे दी। तो इतना ठीक हो गया। कमेंट कर दिया मैंने इसको यहाँ से। तो ये हमारा इतना अच्छा सा प्यारा सा लेआउट बन के तैयार। अभी सिर्फ हमारे पास ये रह गया, तो हमने स्टाइल करना है और इसको भी स्टाइल कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और कोडिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो जिस चीज़ को मज़ा आता है वो नीचे मुझे लिख के बताए कमेंट में कि किस किस को मज़ा आ रहा है कोडिंग करने में, तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा बंदा है जो बोर हो रहा है, कौन सा बंदा बोर नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैश कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट और राइट। कॉन्टैक्ट राइट के अंदर हमारे पास क्या है, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हमारे पास आ जाएगा ये। इसी तरह मुझे यहाँ पर भी हैश लगाना है, पीछे वाली गलती नहीं करनी। और इसको हम लोग सबसे पहले लगाते हैं बॉर्डर, और इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा आ गया। तो मैं यही वाला हमारा जो कोड था मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेम कोड आ जाएगा क्योंकि इस दोनों का जो है वो सेम है। और यहाँ पर मुझे अब लिखना है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया है, इसको मुझे स्टाइल करना है। तो विथ 100% हो जाएगी इसकी। तो मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर हो गया। और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट एरिया है। डिस्प्ले फ्लेक्स वाला हम लोगों ने सीन हटाना है, गैप वाला भी सीन हटा देंगे हम लोग यहाँ पर। और टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया है मैसेज डिव के अंदर। तो मैसेज डिव के अंदर हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। हो गया, रिफ्रेश नहीं हुआ था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अभी, या इसका भी जो बॉर्डर कलर है वो हम चेंज कर देंगे सबसे पहले। तो बॉर्डर कलर नीचे इनपुट को दिया हुआ मैंने बॉर्डर कलर, ये रहा बॉर्डर कलर। यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में आ जाएगा हमारे पास, बॉर्डर कलर आ गया हमारे पास। बस ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इसको, पैडिंग हो गई। ठीक काम कर रहा है बिल्कुल। और ठीक है, आउटलाइन नन लगानी है इसकी, आउटलाइन नन हो गई इसकी। और बॉर्डर यहाँ से हम इसको हटा दें। तो आउटलाइन नन हो गई, बॉर्डर हमने हटा दिया यहाँ से, और ठीक हो गया ये। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक काम करना है कि एक हम लोगों ने बनाना है यहाँ पर डिव। तो मैं क्यों डिव बना रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर डिव में चाहिए आईडी btn डिव। बटन भी तो लगाना है हमने, बटन भी तो किसी डिव में ही आएगा यहाँ पर। तो बटन के लिए यहाँ पर देखें मुझे पहले से इंट दे रहा है यहाँ पर बटन टाइप सबमिट, और अंदर यह मुझे यहाँ पर लिख के दे रहा है ये बटन नहीं, मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट और टाइप। आप बटन भी ले सकते हैं, उसमें भी टाइप लगा सकते हैं सबमिट। तो बिल्कुल ठीक दे रहा है ये, कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं इनपुट ना लेके बटन भी ले सकता हूँ और टाइप सबमिट। और अगर आपको इनपुट लगाना है
तो आप इनपुट लेंगे और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर सबमिट लिखेंगे तो यहाँ पर देखें इस तरह आ जाएगा। और यहाँ पर जो यहाँ पर हमने टैग के अंदर डाला है, ये वैल्यू आपको उठा के यहाँ पर डालनी पड़ेगी ऐसे। तो ये देखें, एक ये बटन हो गया, एक ये बटन हो गया, तो ये वाला कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। काम दोनों का सेम ही है, लेकिन कुछ खूबसूरती भी होती है। तो ये इतना हो गया यहाँ पर। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर नो गो एरिया से बच के इसको नहीं छेड़ना हमने। और यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है सी के हमने, बल्कि इसकी कॉपी नहीं बनानी। यहाँ पर इंटर हैश कॉन्टैक्ट, ये सी टी कॉन्टैक्ट राइट, फॉर्म के अंदर हैश btn div को विड्थ हमने देनी है 100%। बढ़ देते हैं इसको, देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। बढ़ आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अंदर ही दिया ना हमने, अंदर ही दिया। btn div हो गया। और अब मुझे क्या करना है कि इसको थोड़ा स्टाइल करना है बटन को। तो यहाँ पर इसको करते हैं, और यहाँ पर जाता हूँ मैं, इसके अंदर लिखता हूँ बटन नहीं बल्कि इनपुट, और यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको स्टाइल। यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, विथ 100%, हाइट 100% दे रहा है मुझे, बैकग्राउंड कलर कुछ ये दे रहा है, कलर वाइट दे रहा है, फॉन्ट साइज 1.2 रैम दे रहा है, फॉन्ट वेट 500 दे रहा है, बॉर्डर नन, पैडिंग 10 पिक्सल दे रहा है, कर्सर पॉइंटर ट्रांजिशन सही है। कोई चीज़ हमने चेंज करनी है वो हम चेंज कर लें। ये बटन लगा रहा है तो बुरा नहीं है, हटाऊँ मैं? बटन छोटा करने के प्रोग्राम में था कि मैं बटन छोटा रखूँगा, लेकिन ये बटन भी बुरा नहीं है, ये अच्छा लुक दे रहा है। तो उसको थोड़ा ट्रांजिशन लगा देते हैं, एक काम करते हैं, क्यों ये सी कॉपी, और यहाँ से इसको करते हैं, बल्कि नहीं, ये मुझे इतना हटाना है से, और यहाँ इतना हटाना है। मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर मुझे थोड़ा सा फीका करना है इसका, और फीका फीका कलर यहाँ से फीका हो गया। और ये कब होगा, जब इसके ऊपर होवर होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं, होवर होवर। तो ये देखें, ये हो गया हमारे पास बिल्कुल ठीक। तो मैंने एनिमेशन ट्रांजिशन क्या लगाई, ऑल 0.3 एस सेकेंड की, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं जो हमारा जो टेक्स्ट एरिया है इसको थोड़ी हाइट देना चाहता हूँ। हाइट फॉन्ट साइज 1 रन देते हैं, हाइट मेन चीज़, हाइट 300 पिक्सल, 350 पिक्सल, नहीं 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 नहीं, 300 पिक्सल। तो ये हमारे पास हमारा प्यारा सा फॉर्म बन के तैयार है। तो मैं क्या करूँ कि जो हमारे पास लेबल है इसका थोड़ा कलर लाइट करना है मुझे। तो ये ठीक हो, आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं यहाँ से, और तो करना नहीं बाल। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ कि जो हमारा फॉर्म है इसको ओवरफ्लो हिडन दे देते हैं, काम ही खत्म, टेंशन फ्री हो जाते हैं। ओवरफ्लो देन, देखें ज़रा क्या होता है, अब टेंशन ही खत्म। ओवरफ्लो हिडन होगा तो स्क्रॉल बार आएगा ही नहीं, बड़ा जितना मर्जी हो जाता है, बड़े की टेंशन ही नहीं है, बड़ा भी नहीं होगा अब तो अब ठीक है, ओवरफ्लो हिडन दे दिया हमने, ये टेंशन ही हमारी ख़त्म हो गई। बटन हो गया हमारा, एक प्यारा सा अपने फॉर्म डिप बना दिया। तो इतनी वेबसाइट जो हमारी कंप्लीट होगी। अब हमने, हमारे पास एक लास्ट चीज़ बची है जो कि हर वेबसाइट में होनी चाहिए, वो है फुटर। तो फटाफट से हम लोग फुटर बना लेते हैं। और यहाँ पर हमें VS कोड क्या दे रहा है, स्टेप को पायलट स्टार्ट करने का कह रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं इसको ज़रा, और इसको बंद कर लेते हैं साइड से। स्टार्ट हो रहा है, और जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोग एक ड्रॉ बना लेते हैं, कितने, कुछ 10 BH की। और कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ मैं यहाँ से, गो लाइव बंद हो गया, स्टार्टिंग एंड देन कॉन्टैक्ट। यहाँ पर हमारे पास 10 VH का एक बन गया है।
तो अब मुझे यहाँ पर बनाना है फूटर। तो कॉन्टैक्ट को हम करेंगे बंद, यहाँ से कॉन्टैक्ट हो गया बंद, और यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा सेक्शन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फूटर टैग। तो आईडी वाईडी लगाने की ज़रूरत ही नहीं, फूटर टैग लगाएंगे, एक पी लिखेंगे, और पी के अंदर हम लोग लिख देंगे कुछ क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले तो कॉपीराइट का एक साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और कॉपीराइट साइन के बाद हम लोग लिख देंगे कॉपी राइट, सही है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोर्टफोलियो, सही है, और ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्टाइल, सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सी एस एस लिखी है हमने, 113 लाइन लिखी है हमने, ये चीज़ सी एस एस लिखी है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और एंड पे चले जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक लिखते हैं फुटर स्टाइलिंग, और फुटर स्टाइलिंग के बाद हम लोग करते हैं फुटर को स्टाइल। क्या हो गया, फुटर स्टाइल नहीं हुआ, अच्छा हैश फुटर नहीं है, डायरेक्ट फुटर है हमारे पास। ये हमारे पास हो गया फुटर स्टाइल, ये प्यारा फुटर बनना है हमारे पास। क्या देखे क्या किया इसने, क्या क्या स्टाइल लगाया है इसने, बैकग्राउंड कलर ये दिया है, कलर ये दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पैडिंग ये दी है इसने, वो ठीक दिया है। तो ये हमारे पास एक प्यारा बन के तैयार है। हम एक काम और भी कर सकते थे, मैं बताता हूँ क्या। यहाँ पर हमारा जो कलर है, ये कलर ना देके हम लोग ये वाला कलर देके इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कुछ ये कलर, और टेक्स्ट हम लोग कर सकते थे ब्लैक, फॉन्ट साइज 1 रैम, कलर ब्लैक, ये कलर हटा देंगे हम लोग यहाँ से, ये हो गया कुछ ठीक। ये भी हमारा फुटर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, आपको अगर पहले वाला अच्छा लग रहा था तो आप पहले वाला बना सकते। तो ये हमारी वेबसाइट होगी यहाँ पर कंप्लीट, काफ़ी अच्छी लग रही है वेबसाइट। सेव करते हैं इसको, और ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है, जिसके अंदर हमने दोनों लेआउट का इस्तेमाल किया है, ग्रिड भी और फ्लेक्स भी, दोनों लेआउट का इस्तेमाल करते हमने वेबसाइट बनाई है। और जो हमारा हेडर सेक्शन है उसके अंदर देखें एक पैरेलैक्स इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है। साथ में हमने यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, बैकग्राउंड के अंदर में हमारे पास फोटो है जिसके ऊपर हमने एक लीनियर ग्रेडियंट का एक डिव लगाया है। यहाँ पर हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे हैं। अबाउट देखें कितनी स्मूथ एनिमेशन है यहाँ पर, और ये एनिमेशन में आपको दिखाऊँ हमने कहाँ लगाई, ये हमने लगाई यूनिवर्सल सेलेक्टर में, देखें स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, यूजर सेलेक्ट नन भी लगाया मैंने ताकि कोई भी सिलेक्ट ही ना कर सके वेबसाइट को। तो वापस आ जाते हैं वेबसाइट में, अबाउट के अंदर हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हैं, यहाँ पर फोटो लगाई है। उसके बाद सर्विसेज में आ जाते हैं, तो सर्विसेज में मैंने यहाँ पर मील्स लगाई हैं, थोड़े आइकन्स हैं, आइकन्स के साथ मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लगा है। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट्स में आ गया, और प्रोजेक्ट्स हमारे सही आ जाएगा। ये देखें ट्रांजिशन जो है वो ज़बरदस्त ट्रांजिशन लगाई है हम लोगों ने यहाँ पर। एक तो हमारी जो है वो एक लीनियर ग्रेडियंट आ रहा है ऊपर जो होवर होने पे, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही होवर कर रहे हैं एक तो हमारी इमेज जो स्केल हो रही है ट्रांसफॉर्म के ज़रिए, और दूसरा रोटेट भी हो रही है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आइकन्स पे होवर कर रहे हैं तो आइकन्स का कलर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप कोई भी लिंक लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो ये काफ़ी ज़बरदस्त एनिमेशन है, मज़ा आ जाएगा जो भी क्लाइंट होगा यूज़र होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉन्टैक्ट में, और कॉन्टैक्ट में तो एक मज़ेदार चीज़ लगाई है हमने यहाँ पर फॉर्म, और फॉर्म के साथ हमने यहाँ पर मैप लगाया है। तो फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, और मैप भी हम लोगों ने लगाया यहाँ पर। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है कि वेबसाइट के अंदर मैप होना चाहिए ताकि लोकेशन हो जाए, या एड्रेस हमने यहाँ पर दिया हुआ है, कॉलर्स भी है, और हमने ईमेल भी दी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ खान, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ example@gmail.com, सही हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ, फिर सब्जेक्ट में लिखता हूँ, पर कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो, सही है।
और यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, सेंड करते हैं। देखें क्या बोला है, प्लीज़ इंटर एंड ईमेल एड्रेस का मतलब यहाँ पर जब तक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं लिखेगा तब तक यहाँ पर तो जाने नहीं देगा। तो मैं जैसे जीमेल लिखता हूँ, सेंड करता हूँ, तो ये देखें चला गया। असल में ये गया कहीं भी नहीं है, ये रिफ्रेश हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी जो फॉर्म है उससे डेटा हम लोग कहीं भी कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर अभी सिर्फ जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा जो ब्राउज़र था, जो वेबसाइट थी, वो रिफ्रेश हो गई और डेटा गायब हो गया। तो डेटा हमारा ज़ाया हो गया। तो ये हमने एक वेबसाइट बनाई है, पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वेबसाइट पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है वेबसाइट बनाने में, कोई भी मुश्किल आ रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है, वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।